हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के बारे में। देखिए दोस्तों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म है वो आ चुका है। तो देखिए इसमें जो फॉर्म है वो कब से कब तक भरा जाएगा, साथ ही दोस्तों इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और साथ ही देखिए इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ये सब जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये यूपी का होना चाहिए। अगर आप बाहर स्टेट के हैं तो आप जनरल में गिने जाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको 10वीं और 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, स्नातक की डिग्री और मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और देखिए दोस्तों यहाँ पे हस्ताक्षर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका होना चाहिए। यदि आप दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सामान्य और ओबीसी, जिसे हम जनरल और ओबीसी कहते हैं, वर्ग के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से देखिए 50% अंकों के साथ आपको स्नातक या पीजी की डिग्री आपके पास होना चाहिए। 50% दोस्तों सामान्य, जनरल और ओबीसी के लिए। अगर इसमें 1% भी आपका कम रहेगा और अगर आप जनरल और ओबीसी से आते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। वहीं देखिए जो लोग दोस्तों बीई या बीटेक किए हुए हैं, डिग्री धारक हैं, अगर उनके सब्जेक्ट में मार्कशीट में गणित और विज्ञान है तो वो लोग भी कर सकते हैं बीएड। कम से कम उनके लिए कितना, 55% अंक जरूरी है दोस्तों बीई और बीटेक के लिए। बाकी के लिए दोस्तों देखिए 50%। और देखिए दोस्तों एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवार के लिए सिर्फ स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। इनके लिए परसेंट का कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। और देखिए कोई भी अभ्यर्थी अगर इस फॉर्म को भरेगा तो उसका न्यूनतम यानी कि मिनिमम एज 14 वर्ष होना चाहिए दोस्तों, संभावित है। तो ये हो गया दोस्तों एलिजिबिलिटी कि कौन कौन इसको भरेंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें जो फॉर्म भरने का आपको पैसा लगेगा तो वो देखिए दोस्तों, सामान्य और ओबीसी, जनरल और ओबीसी को कितना लगेगा दोस्तों, 1400 रुपये। केवल यूपी के एससी और एसटी को कितना लगेगा, 700 रुपये। और अन्य राज्यों के देखिए एससी और एसटी को कितना लगेगा दोस्तों, 1400 रुपये। तो यूपी के जो एससी और एसटी हैं उनको 700 रुपये, बाकी को दोस्तों 1400 रुपये मान लीजिए। सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए। अगर आप लेट करते हैं, लेट फाइन के साथ, जिसे हम विलम्ब शुल्क कहते हैं, तब देखिए दोस्तों जनरल और ओबीसी को कितना देना है, 2000 रुपये। और यूपी के एससी और एसटी को कितना, 1000। और वहीं देखिए दोस्तों अन्य राज्य के एससी और एसटी को कितना, 2000 रुपये। तो मान लीजिए एससी एसटी को 1000, बाकी सभी को 2000 रुपये। तो ये हो गया दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की बात। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 जो है वो 2 पेपर में आयोजित की जाएगी। तो इसका एग्ज़ाम 2 पेपर में होगा। प्रत्येक पेपर में देखिए दोस्तों 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक पेपर के लिए आपको देखिए 3 घंटे दिया जाएगा और प्रत्येक पेपर कितना अंकों, 200 अंकों का होगा, 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स, यानी कि 2 पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा, अंक का होगा। और देखिए दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपसे देखिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि अगर आप 4 गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा। अब देखिए पेपर 1 में क्या होगा, तो जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश पेपर 1 में होगा। पेपर 1 में वही दूसरा जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों वो जनरल नॉलेज होगा, 50 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स होगा। देखिए ये हो गया पेपर 1 की ही हम बात करें। उसके बाद पेपर 1 में ही आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों, 50 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। तो ये देखिए दोस्तों ये हो गया। तो जनरल नॉलेज और लैंग्वेज होगा, ये होगा देखिए दोस्तों फर्स्ट पेपर में। दूसरे पेपर में देखिए आपसे क्या होगा, तो सब्जेक्ट रिलेटेड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा दूसरा पेपर में।
तो इसमें देखिए सब्जेक्ट रिलेटेड ग्रेजुएशन लेवल का होगा, आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है वो क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे हम बीएड बोलते हैं, तो बीएड से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, पेपर रहेगा। पहले में आपका जीएस होगा और लैंग्वेज का होगा, और दूसरे में दोस्तों देखिए आपने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिया है वो रहेगा और टीचिंग का एप्टीट्यूड रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों। अब चलिए देखते हैं कि फॉर्म इसका कब से भरना शुरू हो रहा है। तो देखिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि कब से है, 15 फरवरी 2025 से ये शुरू हो चुका है दोस्तों। और देखिए बिना विलम्ब यानी कि बिना लेट फाइन के लास्ट डेट क्या है, 8/3/2025, यानी कि 8 मार्च 2025 तक आपको लेट फाइन नहीं देना है। अगर इसके बाद आप भरते हैं तो आपको लेट फाइन देना पड़ेगा, और लेट फाइन के साथ आप कितना दोस्तों, तो 15 मार्च 2025 तक आप भर सकते हैं। और इसका देखिए जो एडमिट कार्ड आएगा वो 14/4/2025 को आएगा। और देखिए इसका एग्ज़ाम जो परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 20/4/2025 यानी कि 20 अप्रैल 2025 को इसका प्रवेश परीक्षा है, यानी कि इंट्रेंस एग्ज़ाम है दोस्तों। और परिणाम यानी कि रिजल्ट कब जारी होगा, तो जून में ये कभी भी रिजल्ट जारी कर सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप क्या कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ देखिए इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई कमेंट है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।